ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज संसार में सबसे बड़ा रोग है चिंता। चिंता हम करें क्यों? या तो चिंता का कोई हमारे पास इलाज हो, हम एडवांस में ही पहले सोच लेते हैं कि ये कार्य होगा नहीं होगा। ये पहले सोचें कि हमारे हाथ में है क्या। सिर्फ कर्म हम कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है। मौत हमारे हाथ में नहीं है, कब हमारी आखिरी श्वास हो ये हमारे हाथ में नहीं है। और इंतज़ाम हम जो है वो सारे जहाँ का करके चलते हैं कि सारे परिवार का इंतज़ाम करते हैं, और हम अपना ही कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे का इंतज़ाम क्या करेंगे। तो ये ज़रा सी सोच को बदल दें तो आपकी चिंता कम हो सकती है। आज बेकार की चिंता ये मानव संसार में नित्य प्रति देखता मिल रहा है। उसको भरोसा नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई। ये दवा खाई, इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा? कहीं मैं बाहर चले जाऊं तो कहीं ऐसा तो नहीं है ठंड में मेरी मृत्यु हो जाएगी? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो है खाते वक्त नहीं सोचेगा ये मैं खा रहा हूँ तो मुझे नुकसान दे जाएगा। तो वो जिभ्या का आनंद होता है कि साहब ये अच्छा लग रहा है, खा लो, देखा जाएगा। तो इसी प्रकार हम एक चिंता ना करें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम हमारी मृत्यु हमारे ही हाथ में नहीं है तो हम दूसरे का क्या करेंगे? तो देखिए, एक गुरुदेव की वाणी को सेवन करें और समझें और देखें कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे कुछ ना कर सके, तिल भर तिस फरमाए। एक पत्ता भी प्रभु के इजाज़त के बगैर नहीं हिल सकता। अब आजकल देखने में आ रहा है धूप नहीं निकल रही है। क्या हमारे हाथ में धूप है? क्या हमारे हाथ में लाइट है? अभी लाइट आ रही है चली जाए। अभी हम बोल रहे हैं, क्या पता ये हमारी आवाज़ ही आखिरी हो, आखिरी श्वास हो। चिंता हम बरसों की करते हैं। क्यों करें चिंता? चिंता जिस चीज़ की करनी चाहिए उस चीज़ की चिंता नहीं करते हैं कि सबसे जो चिंता है वो हमें प्रभु की करनी चाहिए। जब प्रभु की चिंता हम करेंगे तो प्रभु हमारी चिंता ख़त्म कर देंगे। और जब हमें एक भरोसा ही नहीं है, ना परिवार पे भरोसा, ना किसी रिश्तेदार पे भरोसा, ना पड़ोसी पे भरोसा, ना संसार में भरोसा, तो बस हम कर रहे हैं वो ठीक है। तो ये जो चिंताएं सारे संसार में देखने को मिल रही हैं, नित्य प्रति बढ़ रही हैं, उनका कारण ही यही है कि पहले से एडवांस में सोच लेना कि आज सैलरी मिली तो ये करना है, इतने पैसे रख लो, घूमने जाना है। तमाम लिस्टें तैयार हो जाती हैं। पल का पता नहीं किस पल हमारी मौत लिखी है। तो हर समय हर पल वो काल इस चोटी पर तैयार है, कब हमारी गर्दन को घोट दे, कब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कब हमें गंभीर बीमारी आ जाए। तो हम
सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, यही एक चिंता की बीमारी का जड़ है। ये चिंता कोई दे नहीं रहा है, ये हम खुद ले रहे हैं, खुद अपनी चिंता को बढ़ा रहे हैं। किसी की मृत्यु हो गई तो चिंता हो गई, अब उसके परिवार का क्या होगा। अब तुम्हारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम्हारी मृत्यु खुद हो जाए तो तुम्हारे हाथ में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। फिर भी हम काय की चिंता करें। तो चिंता उस प्रभु की करें जो करने हार है, जो हर चीज़ आपकी उस प्रभु के हाथ में है। तो हम ऐसे प्रभु की इच्छा करें, ऐसे प्रभु से प्यार करें, ऐसे प्रभु से सिमरन करें, तब हमारी वो चिंता को ख़त्म करेगा। हम चिंता अपनी खुद ही बढ़ाए हुए, इसलिए चिंताएं बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस में सोच लेते हैं कि अब क्या होगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ये जाड़ा पड़ रहा है, ठंड तो नहीं लग जाएगी, अब गर्मी कब आएगी। न गर्मी में चैन, न जाड़े में चैन, न बरसात में चैन, किसी में चैन नहीं है। सब मौसम प्रभु की देन है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम पहले से ही चिंता कर लेते हैं और उस चिंता का एक और नई बीमारी पैदा हो जाती है। उससे डिप्रेशन हो सकता है, फोबिया हो सकता है। जब ये बहुत ज़्यादा हम दिमाग में बीमारियाँ ले लेते हैं, तो इनको दूर करने के लिए जो अभी एक दौड़ आपने देखी पूरे देशों में, प्रभु श्री राम की, अयोध्या की, तो ऐसे प्रभु का नाम जपें, नित्य एक पंक्चुअलिटी बनाएं, तब आपकी ये सारी चिंता वो प्रभु हर लेंगे। आपके बस के कुछ नहीं है, ना किसी और के बस के है कि आपकी चिंता को ख़त्म कर दे। आप बस ज़्यादा सोचे नहीं और एक प्रभु की, एक गुरु की शरण लें। वही आपको, जिस प्रकार आप पढ़ाई करते हैं तो एक गुरु की शरण लेते हैं तो वो आपको पार लगाता है पढ़ाई से। ऐसे ही एक आध्यात्मिक गुरु, जो पूर्ण गुरु होते हैं, वो आप उनके समर्पण हो जाएं, करने हार वो हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं और आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक सुंदर वीडियो नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।